हेलो बीएससी सेकेंड ईयर। हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में स्टडी कर रहे थे। आज हम इसका थर्ड लेक्चर कंसिडर कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन प्रॉपर्टीज़ और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले हम बात करते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। लेंथेनाइड्स पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं, और जैसा हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स में स्टडी किया था कि ये पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी एलिमेंट्स में पाए जाने वाले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है। तो लेंथेनाइड्स के जो कंपाउंड हैं वो उनकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से या उस कंडीशन में पाए जाते हैं। तो उन कंडीशन में जिन लेंथेनाइड्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेंगे। जिन कंपाउंड में लेंथेनाइड आयन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शो नहीं करता है, वहाँ उनके अंदर डाईमैग्नेटिक प्रॉपर्टी पाई जाएगी। जैसे लेंथेनम का जो +3 ऑक्सीजन स्टेट है और ल्यूटेशियम का जो +3 ऑक्सीजन स्टेट है, दोनों में ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 है। इस वजह से इन दोनों के कंपाउंड पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं। इसके अलावा जो दूसरे लेंथेनाइड्स हैं उनके जो कंपाउंड हैं वो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेंगे। लेंथेनाइड कंपाउंड की पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी और डी ब्लॉक एलिमेंट की पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी में अगर हम डिफरेंस की बात करें तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए हमने अध्ययन किया था कि जब हम उनका पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को कैलकुलेट करते हैं तो मोस्टली कंपाउंड का पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी स्पिन ओनली फार्मूला से कैलकुलेट हुआ था। यहाँ लेंथेनाइड्स के लिए जब हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करते हैं मैग्नेटिक मोमेंटम के रूप में, तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी स्पिन ओनली फार्मूला या स्पिन ऑर्बिटल जो फार्मूला है उससे कंसिडर नहीं किया जा सकता। यहाँ पर LS कपलिंग इफ़ेक्टिव होने की वजह से जो J एनर्जी लेवल्स हैं उनके अकॉर्डिंग इनका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या पैरामैग्नेटिज्म कैलकुलेट किया जाता है, और उसके लिए जो म्यू इफ़ेक्टिव है उसका फॉर्मूला ये होगा, म्यू इफ़ेक्टिव इज इक्वल टू म्यू J इज इक्वल टू G इंटू रूट J इंटू J+1 बोर मैग्नेटॉन, जहाँ G लैम्डा स्प्लिटिंग फैक्टर है जिसका वैल्यू इस प्रकार से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लेंथेनाइड्स में LS कपलिंग इफ़ेक्टिव होने की वजह से उनका जो प्रैक्टिकल वैल्यू है वो स्पिन ओनली फार्मूला और स्पिन प्लस ऑर्बिटल के लिए जो फार्मूला है उन दोनों के वैल्यू से थोड़ा वेरिएशन शो करता है। इस वजह से यहाँ पर J वैल्यू के आधार पर उनका मैग्नेटिक मोमेंटम कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की प्रॉपर्टी। लेंथेनाइड्स की कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की प्रॉपर्टी मॉडरेट कंडीशन में होती है। लेंथेनाइड्स के 4 f ऑर्बिटल्स
बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं। ये 4f ऑर्बिटल्स क्योंकि शिल्डेड कंडीशन में पाए जाते हैं। शिल्डेड कंडीशन में होने की वजह से ये इजी गोइंग अवेलेबल नहीं होते हैं लिगेंड्स के लिए। इस कारण इनमें जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की प्रॉपर्टी है वो मॉडरेट कंडीशन में होती है। ये कॉम्प्लेक्स आयन बनाने की प्रॉपर्टी लैंथेनाइड्स के अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में इस सीक्वेंस में पाई जाएगी। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की सबसे अधिक प्रॉपर्टी इसकी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और सबसे कम +2 में। यहाँ पर लैंथेनाइड्स के जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं उनके अंदर आयनिक इंटरेक्शन ज़्यादा इफेक्टिव है। इस आयनिक इंटरेक्शन की वजह से ही जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसके द्वारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड अधिक मात्रा में बनाए जाते हैं। अगर हम लैंथेनाइड सीरीज़ में लेफ़्ट टू राइट जाएं तो एनहाइड्रस कंडीशन में लेफ़्ट टू राइट जाने पर लैंथेनाइड्स का साइज़ घटता है और साइज़ घटने की वजह से चार्ज डेंसिटी बढ़ेगा। अतः एनहाइड्रस लैंथेनाइड आयंस का लेफ़्ट टू राइट जाने पर कॉम्प्लेक्स बनाने का टेंडेंसी बढ़ेगा। जबकि अगर हम लैंथेनाइड आयंस को हाइड्रेट कंडीशन में लें तो हाइड्रेट कंडीशन में लेफ़्ट टू राइट जाने पर इन लैंथेनाइड्स का कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का जो प्रॉपर्टी है वो कम होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाता है। क्योंकि हाइड्रेट सॉल्यूशन के अंदर जो लैंथेनाइड आयंस हैं वो हाइड्रेटेड फॉर्म में पाए जाते हैं और इस वजह से उनका साइज़ लेफ़्ट टू राइट जाने पर बढ़ता है और साइज़ बढ़ने की वजह से उनका कॉम्प्लेक्स बनाने का प्रॉपर्टी भी घट जाता है। तो लैंथेनाइड्स के लिए जो कॉम्प्लेक्स बनाने की जो प्रॉपर्टी है उसको हम शॉर्ट में इस प्रकार से कंसिडर कर सकते हैं कि जो लैंथेनाइड्स हैं उनकी कॉम्प्लेक्स बनाने की प्रॉपर्टी, जो कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी है वो कम होती है। ये जो टेंडेंसी कम होने का वजह है वो है 4f ऑर्बिटल्स का अनअवेलेबिलिटी। जो 4f ऑर्बिटल हैं वो इजी गोइंग अवेलेबल नहीं होते हैं। दूसरा, जो लैंथेनाइड्स हैं उनका चार्ज डेंसिटी कम होता है। लैंथेनाइड्स के द्वारा जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाए जाते हैं उनके बॉन्ड में आयनिक करैक्टर अधिक होता है क्योंकि लैंथेनाइड्स का आयनाइजेशन पोटेंशियल कम होता है और इनका चार्ज डेंसिटी भी कम होता है। लैंथेनाइड्स जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं उनमें कोऑर्डिनेशन नंबर बहुत अधिक हो सकते हैं। इवन कोऑर्डिनेशन नंबर 10 तक भी हो जाता है। तो ये लैंथेनाइड्स के पास अधिक संख्या में एम्प्टी ऑर्बिटल्स की अवेलेबल होने की वजह से होता है। फोर्थ पॉइंट, लैंथेनाइड्स पाई बॉन्डिंग लिगेंड के साथ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं बनाते हैं क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं। तो ये लैंथेनाइड्स की कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाने की जो प्रॉपर्टी है उसका अध्ययन और उसका कंपैरिजन हो गया डी ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ। अब हम बात करते हैं अकरेंस ऑफ लैंथेनाइड्स की। लैंथेनाइड्स या हम कहेंगे जितने भी मेटल्स हैं वो हमें मिनरल्स के रूप में मिलते हैं। लैंथेनाइड्स के जो मिनरल्स हैं
उनकी विशेषता ये है कि हर मिनरल में लगभग सारे लैंथेनाइड्स पाए जाते हैं, छोड़कर जो रेडियोएक्टिव है जैसे प्रोमीथियम है, उसके अलावा जितने भी लैंथेनाइड्स हैं वो लगभग सभी एक ही लैंथेनाइड्स में ज़रूर सभी लैंथेनाइड्स में पाए जाते हैं। उनका रेशियो अलग अलग हो सकता है, किसी में कोई एक एलिमेंट है वो 5% और किसी में वो 50% तक हो सकता है। ये जो मिनरल्स हैं उनको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है सीरियम ग्रुप मिनरल्स और सेकंड इट्रियम ग्रुप मिनरल्स। सीरियम ग्रुप मिनरल्स में जो लाइट लैंथेनाइड्स हैं वो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर 57 से 63 तक होता है। और इट्रियम ग्रुप मिनरल्स में जो हेवियर लैंथेनाइड्स हैं उनकी अमाउंट ज़्यादा होता है, जिनका कि एटॉमिक नंबर 64 से लेकर 71 तक है। ये कुछ इम्पोर्टेंट सीरियम ग्रुप के मिनरल्स हैं। इसमें मुख्य है मोनोजाइट, और ये उनके अंदर जो पाए जाने वाले एलिमेंट्स हैं उनका परसेंटेज, और साथ ही वो कौन कौन सी कंट्रीज़ में पाए जाते हैं ये उनका परसेंटेज वैल्यू। ये दूसरे मिनरल्स हैं बेस्टसाइट और सीराइट, और उनके अंदर पाए जाने वाले जो एलिमेंट्स हैं उनका परसेंटेज। इसी प्रकार इट्रियम ग्रुप के मिनरल्स हैं ग्रेडोलाइट या इट्रीबाइट, जिनोटाइन, और ये उनके अंदर पाए जाने वाले जो एलिमेंट्स हैं उनका परसेंटेज, और ये जिन कंट्रीज़ में वो पाए जाते हैं। लैंथेनाइड का एक्सट्रैक्शन उनके मिनरल्स से निम्न 3 स्टेप्स में किया जाता है। फर्स्ट स्टेप है कंसंट्रेशन ऑफ द मिनरल, क्रैकिंग ऑफ द मिनरल और सेपरेशन ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट्स। कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स में हम ग्राइंडिंग प्रोसेस और ग्रेविटेशनल मेथड या मैग्नेटिक प्रोसेस के द्वारा हम इम्प्योरिटीज़ को हटाकर जो मटेरियल है या जो कंपाउंड है उस कंपाउंड का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं। क्रैकिंग मेथड में जो कंसंट्रेटेड मिनरल हैं उनका ट्रीटमेंट किया जाता है ताकि वो एसिड या जो दूसरे केमिकल्स हैं उनकी लो अमाउंट या डाइल्यूट अमाउंट के साथ रिएक्शन कर सकें या उनमें डिजोल्व हो सके। सेपरेशन प्रोसेस में फिर उनसे 2 प्रकार के मेथड्स हैं, क्लासिकल मेथड्स या ओल्ड मेथड्स और मॉडर्न मेथड्स। उनके द्वारा उनको अलग अलग एलिमेंट्स को सेपरेट किया जाता है। क्रैकिंग जो मेथड हैं वो 2 प्रकार के हैं, 2 प्रकार से क्रैकिंग प्रोसेस किया जाता है, एक NaOH के द्वारा और दूसरा H2SO4 के द्वारा। NaOH के द्वारा जब हम क्रैकिंग प्रोसेस करते हैं तो जैसे मोनोजाइट जो कॉमन मिनरल है लैंथेनाइड्स के लिए, उसका ट्रीटमेंट 74% NaOH के साथ किया जाता है, जिससे जो मड हमें प्राप्त होगा उस मड को वाटर के साथ डाइजेस्ट किया जाता है और फिर उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक कूल किया जाता है। कूल करने पर हमें 2 प्रकार के पोर्शन प्राप्त होंगे, एक रेसिड्यू और एक सॉल्यूशन। जो रेसिड्यू हमें प्राप्त होता है उस रेसिड्यू में लैंथेनाइड्स के हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, और जबकि सॉल्यूशन में जो फॉस्फेट, हाइड्रोक्साइड्स और सिलिकेट्स वगैरह होते हैं। रेसिड्यू जिसमें लैंथेनाइड्स के हाइड्रोक्साइड्स हैं उसका भी ट्रीटमेंट किया जाता है HCl और हीट के साथ, जिससे हमें रेसिड्यू के रूप में टाइटेनियम ऑक्साइड, जिरकोनियम, सिलिकेट्स ये प्राप्त होते हैं। और उसके अलावा सॉल्यूशन की फॉर्म में हमें लैंथेनाइड्स +3 फॉर्म में जो उनके कंपाउंड फॉर्म है उसमें हमें वो प्राप्त हो जाते हैं। वो हाइड्रेट फॉर्म में भी हो सकते हैं और क्लोराइड आयंस के रूप में भी
मिल जाते हैं। फिर उनको हम जो सेपरेशन मेथड्स हैं उनके द्वारा इंडिविजुअल जो लेंथेनाइड्स हैं उनको सेपरेट कर लेते हैं। ये क्रैकिंग प्रोसेस कंसनट्रेट H2SO4 के द्वारा भी किया जा सकता है। इसके लिए जो कंसनट्रेटेड मोनोजाइट मिनरल है उसको H2SO4 के साथ 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है और इस प्रकार से जो लेंथेनाइड्स हैं वो सल्फेट फॉर्म में हमें पेस्ट के रूप में प्राप्त होंगे और उनको जब कोल्ड वाटर के साथ मिक्स किया जाएगा तो हमें इनसोल्यूबल रेसिड्यू और सॉल्यूशन 2 पोर्शन प्राप्त होते हैं। जो सॉल्यूशन है उसके अंदर लेंथेनाइड्स, थोरियम, जिरकोनियम इनके सल्फेट्स प्राप्त होते हैं। इस सॉल्यूशन को जब हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा पार्शियल न्यूट्रलाइज करते हैं तो वापस हमें सॉल्यूशन और इनसोल्यूबल पीपीटी प्राप्त होती है। ये इनसोल्यूबल पीपीटी थोरियम पायरोफॉस्फेट की होती है और सॉल्यूशन के रूप में हमें लेंथेनाइड्स के सल्फेट्स प्राप्त होते हैं जिनका ट्रीटमेंट सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन के साथ करके हम सॉल्यूशन और इनसोल्यूबल 2 पोर्शन प्राप्त करते हैं। सॉल्यूशन में नॉर्मल फॉस्फेट प्राप्त होते हैं हमें लेंथेनाइड्स के और इनसोल्यूबल में हमें लाइटर जो लेंथेनाइड्स हैं उनके डबल शॉट प्राप्त होते हैं। इस प्रकार क्रैकिंग प्रोसेस के द्वारा हम इन लेंथेनाइड्स के जो कंपाउंड्स हैं उनको ग्रुप के अकॉर्डिंग अलग अलग कर लेते हैं। अब जो सेपरेशन मेथड्स हैं उनकी सहायता से उनको फिर हम इंडिविजुअल जो लेंथेनाइड्स हैं उनको अलग कर सकते हैं। वो जो सेपरेशन मेथड्स हैं उनका हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।